हेलो 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 प्यारे बच्चों। आई होप आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो ये जो क्लास है प्यारे बच्चों, ये क्लास नाइन्थ के नंबर सिस्टम जो है हमारा, वो चैप्टर नंबर 1 से हमारा स्टार्ट होता है। ये हमारा चैप्टर नंबर 1। और जो हमारे न्यू सेशन 2026-27 जो है उसके बारे में और उस सिलेबस के बारे में और उस सिलेबस के बारे में हम पढ़ेंगे। जो हमारा न्यू सिलेबस न्यू सिलेबस 2026 और 27 जो आया है प्यारे बच्चों, वो मैंने इससे प्रीवियस जो क्लास हुए हैं उसमें मैंने सिलेबस को डिस्कस कर लिया है। तो वो वीडियो आप जरूर देखें। और यहाँ से जो है हम अपने नंबर सिस्टम जो हमारे चैप्टर स्टार्ट होते हैं, नंबर सिस्टम के चैप्टर को यहाँ से हम आज पढ़ना शुरू करने वाले हैं। तो आज से क्या करेंगे प्यारे बच्चों, आज से हम अपने नए क्लास को, नए चैप्टर को यहाँ से नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे। तो जल्दी जल्दी जुड़ जाइए और क्लास में सारे मैथ्स को पढ़ना और बनाना सीखें। तो प्यारे बच्चों, जब भी नंबर सिस्टम की बात होती है, नंबर सिस्टम जब भी हम पढ़ते हैं, तो हमें कुछ बेसिक जानकारियां हमें रखना काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है। जिसमें कि मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूं प्यारे बच्चों। सबसे पहले मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा नेचुरल नंबर। ऐसे प्यारे बच्चों, एक क्लास मैंने लिया है जिसमें कि संख्या पद्धति के बारे में डिस्कस किया है। उसे आप या तो क्लास 8 में हैं, या क्लास 9 में हैं, या क्लास 10 में हैं, वो वाली क्लास जाकर जरूर देखें। वहां पर मैं पूरे नंबर सिस्टम के डेफिनेशन को दिया। तो यहां पर हम प्यारे बच्चों सीखेंगे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जो है प्यारे बच्चों, वो किसे कहते हैं। तो नंबर सिस्टम जो है, नंबर सिस्टम में हमारा सबसे पहले प्यारे बच्चों नेचुरल नंबर से स्टार्ट होते हैं। तो नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, तो नेचुरल नंबर सबसे पहले यहां पर सीखेंगे कि काउंटिंग काउंटिंग गिनती की, है ना। काउंटिंग नंबर काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड आर कॉल्ड क्या प्यारे बच्चों, नेचुरल नेचुरल नंबर। कहने का मतलब है कि जिससे काउंटिंग होती है, किसी भी वस्तु की क्या करते हैं प्यारे बच्चों, गिनती करते हैं, उस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को प्यारे बच्चे हम लोग एन से डिनोट करते हैं। क्या से डिनोट करते हैं प्यारे बच्चों, एन से डिनोट करते हैं। और काउंटिंग नंबर जो है हमारा प्यारे बच्चों, किसी भी वस्तु की जब हम गिनती करते हैं तो वो 1 से स्टार्ट होता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरह से ये आगे बढ़ते रहते हैं। और ये इनफाइनाइट, अनगिनत तक ये चलते रहेंगे। अब प्यारे बच्चों, इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे छोटा, सबसे लेटेस्ट लिस्ट, है ना, लिस्ट नेचुरल लिस्ट नेचुरल नंबर क्या होते हैं। तो लिस्ट कहने का मतलब है प्यारे बच्चों, जो सबसे छोटा हो। क्या हो, सबसे छोटा, सबसे छोटा का बात कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, जो नेचुरल नंबर मैंने लिखा है, ये पूरे जो नेचुरल नंबर हमने यहाँ पे लिखा है, इसमें सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या है प्यारे बच्चों, तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर जो है प्यारे बच्चों, वो 1 हो जाता है। तो लिस्ट नेचुरल नंबर, सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या है प्यारे बच्चों, वो है 1। 1 हमारा लिस्ट नेचुरल नंबर, सबसे छोटा नेचुरल नंबर है। आई होप आशा समझ कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि हमें इसमें अगला पॉइंट हमें प्यारे बच्चों क्या पढ़ना है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा प्यारे बच्चों, उसे देखते हैं। सबसे पहले हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है, अभी सबसे पहले मैं जाना कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। अब देखिए, अब यहां पर जो है प्यारे बच्चों, सेकेंड नंबर जो है वो है होल नंबर।
होल नंबर किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? तो होल नंबर को तो सबसे पहले हम नेचुरल नंबर किसे कहते थे? कि जो काउंटिंग की जो संख्याएं हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरह से इनफाइनाइट अनगिनत नंबर हमारे क्या है? नेचुरल नंबर हैं प्यारे बच्चों। लेकिन प्यारे बच्चों, जैसे ही आप नेचुरल नंबर में जीरो को ऐड कर देते हैं, नेचुरल नंबर में जब जीरो को ऐड करते हैं, तो ये पूरा जो समुच्चय बना, ये क्या हो गए? ये एक होल नंबर हो गए। और होल नंबर को प्यारे बच्चों हम लोग डिनोट किससे करते हैं? नेचुरल नंबर को तो हम लोग एन से डिनोट करते थे, वहीं पे होल नंबर की जब बात करें तो होल नंबर को हम लोग प्यारे बच्चों डब्लू से डिनोट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये जो होल नंबर है, इसका फर्स्ट वर्ड जो है वो डब्लू है, इसीलिए इसे हम लोग डब्लू से डिनोट करते हैं। अब यहां पर आपसे पूछा जाएगा, जैसे मैंने आपसे पूछा कि लिस्ट नेचुरल नंबर क्या होते हैं, तो 1 होते हैं, वैसे ही यहां पे भी लिस्ट होल नंबर क्या है? लिस्ट होल नंबर जो है वो क्या होते हैं, है ना? उसके बाद यहां पर मैं एवरी नेचुरल नंबर, एवरी एवरी नेचुरल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, होल नंबर होते हैं। वहीं पे अगर क्या है कि जो भी नेचुरल नंबर है वो क्या है? होल नंबर होते हैं। बट यहां पे एक पॉइंट और हम लिखते हैं, ऑल होल नंबर, ऑल होल नंबर आर नॉट नेचुरल नंबर। ये क्या कहता है कि ऑल होल नंबर जो है वो नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। क्योंकि नेचुरल नंबर जो है वो 1 से काउंटिंग से स्टार्ट होते हैं, परंतु होल नंबर जो है वो जीरो से स्टार्टिंग होते हैं। तो यही कहने का मतलब है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ये होंगे, परंतु ऑल होल नंबर आर नॉट नेचुरल नंबर। अब देखिए यहां पर मैं एक क्वेश्चन पूछा था प्यारे बच्चों कि लिस्ट होल नंबर, सबसे छोटा होल नंबर क्या है? तो इन पूरे श्रेणी में अगर देखा जाए तो जीरो सबसे छोटा है, तो लिस्ट होल नंबर हमारा क्या होगा? जीरो, शून्य जिसे बोलते हैं, ये हमारे लिस्ट होल नंबर है। यहां तक आपके पूरे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो आपने सीखा कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, होल नंबर किसे कहते हैं। 2 पॉइंट मैंने यहां पे कवर कर लिया। अब आइए थर्ड पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो यहां पर थर्ड पॉइंट है वो क्या हो जाता है? तो थर्ड पॉइंट को आइए देखते हैं प्यारे बच्चों। थर्ड जो है हमारा थर्ड पॉइंट, वो हो जाता है इंटीजर, इंटीजर्स, इंटीजर्स। इसे जो है हम लोग या तो आई से डिनोट करते हैं या फिर इसे जेड से डिनोट करते हैं, ये याद रखिएगा। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों यहां पर हम देखते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। तो नेचुरल नंबर होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरह से ये इनफाइनाइट तक चले। लेकिन जैसे ही प्यारे बच्चों इसमें हम जीरो को ऐड कर देते हैं, तो ये क्या बन गया प्यारे बच्चों? ये होल नंबर बन गए। लेकिन जैसे ही होल नंबर में, जैसे ही प्यारे बच्चों हम होल नंबर में निगेटिव पार्ट को ऐड करेंगे,
निगेटिव नंबर को ऐड करेंगे, ये हमारा क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों? ये हमारे इंटीजर्स बन जाएंगे प्यारे बच्चों। समझ गए कि ये जैसे ही होल नंबर में निगेटिव नंबर को हम ऐड करते हैं तो ये हमारे क्या बन जाते हैं? इंटीजर्स बन जाते हैं, जिसे कि आई या जेड से डिनोट किया जाता है। ठीक है। अब देखिए, यहां पे मैं कुछ पॉइंट्स नोट कर रहा हूं जिसे कि याद रखिएगा। जीरो, जीरो इज नाइदर, zero is neither negative nor positive। समझ में आ गए? जीरो इज नाइदर निगेटिव नॉर पॉजिटिव। ठीक है। उसके बाद देखिए, एवरी, एवरी नेचुरल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर। एवरी नेचुरल नंबर जो है वो इंटीजर है। तो नेचुरल नंबर ये क्या है? यहां से स्टार्ट होते हैं पॉजिटिव जितने भी हैं, 1 2 3, ये सारे, ऑल, एवरी नेचुरल नंबर जो है वो क्या है? इंटीजर्स है। उसके बाद एक पॉइंट और देखिए, एवरी होल नंबर, एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर। ये भी आपको समझ में आ गया कि जीरो, जब होल, होल नंबर भी, टोटल होल नंबर भी जो है वो हमारे क्या होते हैं प्यारे बच्चों? वो इंटीजर हैं। यहां तक समझ में आपको आ गया? यहां तक कोई डाउट नहीं होंगे। 3 पॉइंट मैंने यहां तक प्यारे बच्चों नए क्लास का कवर कर रखा है। अब देखिए, यहां पर हम पॉइंट जो है हमारा, पॉइंट 4 हम यहां पर देखने वाले हैं। पॉइंट 4 में हम प्यारे बच्चों क्या यहां पर देखेंगे? रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर ऑन, कहां प्यारे बच्चों? नंबर लाइन। नंबर लाइन पे हम इंटीजर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो हम यहां पर सीखेंगे। तो प्यारे बच्चों देखिए, सबसे पहले मैं आपको लाइन को ड्रॉ करना सिखा रहा हूं। लाइन कैसे ड्रॉ होते हैं? तो इस तरह से ये लाइन होते हैं। ठीक है। इसको ऐसे एरो मारेंगे, दोनों साइड एरो लगा देंगे। एरो लगाने का मतलब है कि ये लाइन यहाँ पे इंड नहीं हो रहा है, ये लाइन और भी बड़ा हो सकता है। इस साइड भी ये लाइन, एरो जैसे ही हम लगाते हैं, मीन्स कहने का मतलब कि ये लाइन जो है यहीं पे समाप्त नहीं हो सकता, इसे और भी बड़ा ले सकते हैं। मीन्स ये भी इनफाइनाइट तक लंबे होंगे। बट ये नंबर लाइन जो होते हैं, इसके सेंटर में जो है, सेंटर में हमारे जीरो होते हैं। और ये राइट साइड जो होते हैं, ये राइट साइड, इसे हम लोग बोलेंगे राइट साइड। और ये जो है हमारे, वो होते हैं लेफ्ट साइड। ठीक है। राइट साइड जो भी नंबर होंगे प्यारे बच्चों वो पॉजिटिव में होंगे, और लेफ्ट साइड में जो भी नंबर, जीरो के लेफ्ट साइड में जो भी नंबर होंगे प्यारे बच्चों वो निगेटिव होंगे। तो अब प्यारे बच्चों यहां पर हम क्या सीखे कि जीरो के राइट में जितने भी नंबर होंगे प्यारे बच्चों वो पॉजिटिव होते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9
और आगे भी चलेगा। जैसे मैंने बताया है कि ये क्या होते हैं, इनफाइनाइट तक होते हैं। इसीलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, एरो लगाते हैं। एरो लगाने का मतलब है कि लाइन जो है और आगे जाएंगे। बट जीरो के लेफ्ट साइड में मैंने जितने नंबर को पॉजिटिव में रिप्रेजेंट किया हूं, उतना ही नंबर हमें लेफ्ट साइड में भी निगेटिव में रिप्रेजेंट होंगे। -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, और ये -9। इस तरह से हमने रिप्रेजेंट कर रखा है। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहां पर जीरो से यहां तक का जो डिस्टेंस होता है, ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है 1 से 2 के बीच में, या फिर ये 2 से 3 के बीच में जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? तो इस डिस्टेंस को जो है प्यारे बच्चों, हम लोग बोलते हैं यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ। ठीक है, समझ गए? ये जो होते हैं, ठीक है। अब देखिए इसे जब हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसके बीच में हमें 10 लाइन दिखने को, छोटा छोटा दिखेगा इस तरह से। 10 10 10 मीन्स, कहने का मतलब है प्यारे बच्चों, मैंने यहां पर 1 से 2 के बीच में जितना डिस्टेंस मान लिया जाए 1 यूनिट होता है, तो हमारे 2 से 3 के बीच का भी डिस्टेंस जो है प्यारे बच्चों, वो 1 यूनिट ही होगा। 3 से 4 के बीच का भी डिस्टेंस, मीन्स ये सारे डिस्टेंस जो हैं वो इक्वल होने चाहिए। ठीक है, इस तरह से हम नंबर लाइन जो है उस पे रिप्रेजेंट करते हैं इंटीजर्स को। तो समझ गए यहां तक कि किस तरह से जो है नंबर लाइन पर हम इंटीजर्स को प्यारे बच्चों रिप्रेजेंट करते हैं। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा प्यारे बच्चों? अगर कोई डाउट होगा तो एक बार जरूर पूछें। चलिए अब देखिए यहां पर नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारे प्यारे बच्चों, वो हो जाता है रेशनल। रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। रेशनल नंबर किसे कहते हैं? तो मैंने क्लास 8 में भी पढ़ाया है, और आपने क्लास 8 में भी पढ़कर आए होंगे कि कोई भी नंबर अगर P/Q के फॉर्म में दिया गया हो, कोई भी नंबर P/Q के फॉर्म में रहे, और P और Q जो है प्यारे बच्चों, वो क्या है, आर इंटीजर। इंटीजर्स। बट Q जो है प्यारे बच्चों, वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। रेशनल नंबर किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? कि जो नंबर P/Q के फॉर्म में रहे, अगर इंटीजर P/Q के फॉर्म में है, P और Q क्या है प्यारे बच्चों, वो एक इंटीजर है, तो अगर P/Q के फॉर्म में लिखा गया है तो वो एक रेशनल नंबर होते हैं। Q जो है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। इस कंडीशन में अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं, तो ये जो है हमारे क्या हो जाते हैं, रेशनल नंबर होते हैं प्यारे बच्चों। रेशनल नंबर। मैं आगे जो हूं रेशनल नंबर को शॉर्ट में RA लिखूंगा, मीन्स इसे समझ जाइएगा, RN लिखूंगा, सॉरी, RN, R से रेशनल और N से नंबर, RN। इसे समझ जाइएगा, ये मैं रेशनल नंबर के बारे में डिस्कस कर रहा हूं। रेशनल नंबर को जो है प्यारे बच्चों, हम यहां पर Q से डिनोट करेंगे। क्या से करेंगे प्यारे बच्चों? Q से रेशनल नंबर को हम यहां पर डिनोट करेंगे। ये जो है P/Q के फॉर्म में रहे, और क्या है, P और Q जो है एक इंटीजर है। इंटीजर्स। ठीक है,
और Q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लिया जाए 1/4, 1/4 ये रेशनल नंबर है। वहीं 3/2 ये अभी हमारे रेशनल नंबर है। माइनस 2001/2026 ये भी हमारे क्या है, रेशनल नंबर है। 7/4 ये क्या है, रेशनल नंबर है। परंतु अगर 7/0 अगर हो तो ये क्या है प्यारे बच्चों, ये रेशनल नंबर नहीं होंगे, क्योंकि क्यू क्यू जो है हमारा वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहां तक आपको रेशनल नंबर में भी पूरे डाउट आपको क्लियर हो गए होंगे, यहां भी आपको कोई परेशानी नहीं होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, यहां तक आपके पूरे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब मैं कुछ पॉइंट को यहां पर प्यारे बच्चों डिस्कस करूंगा, जो कि आपको समझना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहां तक आपके पूरे डाउट क्लियर होंगे प्यारे बच्चों। अब आइए देखते हैं, यहां पर प्यारे बच्चों हम समझते हैं कि नेचुरल नंबर जो है, नेचुरल नंबर वो क्या, एवरी नेचुरल नंबर जो है, एवरी एवरी नेचुरल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, ये आप समझ गए। उसी तरह से एवरी एवरी इंटीजर, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। समझ गए, इंटीजर जिसको कि मैं जेड या आई से डिनोट करता हूं। उसके बाद जीरो, ये क्या है, जीरो इज अ रेशनल नंबर, जीरो भी जो है रेशनल नंबर है। नो लिस्ट या ग्रेटेस्ट रेशनल नंबर, ये एक पॉइंट हो गए कि लिस्ट और ग्रेटेस्ट रेशनल नंबर नहीं होते हैं। तो यहां से आपको ये पूरे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो मैं मैं आपको यहां पर इस तरह से ग्राफ से समझाता हूं। ये बड़ा सा बॉक्स है, मीन्स ये क्या है प्यारे बच्चों, ये रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर। अब कह रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ रेशनल नंबर, मीन्स जितने सारे नेचुरल नंबर होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं। होल नंबर भी जो है वो रेशनल नंबर होते हैं, और टोटल जितने भी इंटीजर होंगे वो रेशनल नंबर होंगे। तो यहां से ये इस तरह से आपको याद रखना है, ये नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये होल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये प्यारे बच्चों हमारे इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। मीन्स कहने का मतलब है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ रेशनल नंबर, every whole number is a rational number, every integer is a rational number। यहां तक पूरे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट को हम समझते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है प्यारे बच्चों, यहां पर हमको पढ़ना है इक्वी वैलेंट, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर किसे कहते हैं, जैसे मान लिया जाए हमारा एक एग्जांपल दिया गया है 1/2। इक्विवेलेंट नंबर हमारा यहां पर दिया गया है प्यारे बच्चों 1/2। अब इसके हमको इक्विवेलेंट नेचुरल रेशनल नंबर लिखने हैं। तो इक्विवेलेंट करने के लिए क्या करेंगे कि ये ऊपर जो होते हैं प्यारे बच्चों, ऊपर को हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारे होते हैं न्यूमिनेटर, ये होते हैं न्यूमिनेटर, और ये होते हैं डिनोमिनेटर, ये होते हैं डिनोमिनेटर। तो प्यारे बच्चों इक्विवेलेंट रेशनल नंबर लिखने के लिए हम जो है
न्यूमिनेटर में जितने नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में भी उतना ही नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 2/4 ये हमारे आगे क्या इक्विवेलेंट, 1/2 के इक्विवेलेंट। उसी तरह से 1 × 3 डिवाइडेड बाई 2 × 3, तो ये भी हमारे 3/6, ये हमारे नेचुरल, ये हमारे रेशनल नंबर, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर आ गए। सेम इसी तरह से 1 × 4 डिवाइडेड बाई 2 × 4, तो ये क्या हो गया 4/8, ये भी हमारे क्या हो गए रेशनल नंबर, इक्विवेलेंट निकल कर आ गए। मीन्स कहने का मतलब है प्यारे बच्चों कि 1/2, 1/2 का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर 2/4, 3/6 डिवाइडेड बाई 4/8, इसी तरह से ये चलता रहेगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों जो है हम इक्विवेलेंट रेशनल नंबर को निकालते हैं। समझ गए? यहां तक आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब आइए प्यारे बच्चों नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है प्यारे बच्चों? नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा प्यारे बच्चों वो है सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें लिखना है। तो ये क्या होते हैं प्यारे बच्चों, आइए इसको देखते हैं। P एंड Q आर इंटीजर्स। मैंने आपको बताया है हैव नो कॉमन फैक्टर, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, एंड Q जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0। ये पॉइंट आपको यहां पे ध्यान रखना है। मीन्स कहने का मतलब है कि कोई भी इंटीजर जो है, P एंड Q जो इंटीजर है, ये दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए 1 को छोड़कर। और Q जो है प्यारे बच्चों वो 0 होना चाहिए। मैंने क्लास 8 में भी पढ़ाया है, मैंने क्लास 8 में एक पॉइंट और वहां पे बतलाया है। वो पॉइंट मैंने क्या बताया है कि डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को जो है हमेशा पॉजिटिव फॉर्म में चेंज कर देना है, डिनोमिनेटर को निगेटिव फॉर्म में नहीं रखेंगे। आपने क्लास 8 में ये पढ़कर आए होंगे। अब जैसे देखिए यहां पर हमारा दिया गया है 2/4, तो इसको अगर कहे प्यारे बच्चों कि इसको जो है आप सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर लिखे, तो क्या दोनों में कॉमन फैक्टर है? तो हाँ, इसमें क्या है 1 × 2, और ये क्या है प्यारे बच्चों 2 × 2। मीन्स देखिए दोनों में कॉमन फैक्टर है, तो जैसे ही कॉमन फैक्टर है तो ये दोनों कट हो जाएंगे। क्या बचे प्यारे बच्चों 1/2। अब क्या दोनों में कॉमन फैक्टर है? हाँ 1 है, 1 में कोई इशू नहीं है, 1 है, लेकिन 1 को छोड़ देना है। तो ये हमारे सिंपलेस्ट फॉर्म आ गए। उसी तरह से अगर यहां पर हम 10/15 करते हैं, इसको हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो 10 में और 15 में क्या दोनों में कॉमन फैक्टर है? बिल्कुल। ये अगर हम देखें तो ये 5 से 2 टाइम्स में डिवाइड होंगे, वहीं 5 से ये 3 टाइम्स में डिवाइड होंगे, मीन्स 2/3। तो ये हमारे क्या हो गए प्यारे बच्चों, ये हमारे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर यहां पर निकल कर आ चुके हैं। चलिए यहां पर मैं अगर कोई नंबर अगर निगेटिव में दिया रहे तो उसको हम लोग यहां पर कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, उसको कैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों जैसे मान लिया जाए कोई नंबर यहां पर दिया गया है माइनस, सॉरी, यहां पर कोई नंबर जो है प्यारे बच्चों वो हमारा इस फॉर्म में दे दिया गया है।
किस फॉर्म में दिया गया है प्यारे बच्चों? 25 डिवाइडेड बाई -50। तो सबसे पहले तो प्यारे बच्चों हमने क्या बताया है कि डिनोमिनेटर को जो है पॉजिटिव फॉर्म में चेंज कर देना है। तो क्या करेंगे, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में माइनस, यहां पर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -25 डिवाइडेड बाई माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये 50 दोनों में कॉमन फैक्टर है तो ये 25 से सीधा 2 टाइम्स में मीन्स -1 डिवाइडेड बाई 2। ये हमारे सिंपलेस्ट कॉमन हो गए, सिंपलेस्ट रेशनल नंबर के फॉर्म में ये हमारा लिखा हुआ है। मीन्स 25 डिवाइडेड बाई -15 का जो है सिंपलेस्ट फॉर्म -1/2 होते हैं। यहां तक आपके पूरे डाउट क्लियर हो गए होंगे प्यारे बच्चों? यहां तक आपको कोई परेशानी नहीं होगा। चलिए, अब मैं यहां पर एक क्वेश्चन कर लेना चाह रहा हूं प्यारे बच्चों, मैं एक यहां पे क्वेश्चन करता हूं। चलिए, एक क्वेश्चन आपको हमेशा यहां पे इस तरह से एग्जाम्पल मैं यहां पर ले रहा हूं। चैप्टर जब स्टार्ट हो गए हैं और क्वेश्चन ना करे तो कैसे होगा? क्वेश्चंस आपको इस तरह से आते हैं, राइट 4 रेशनल नंबर इक्विवेलेंट टू 4/7 ये दिए गए हैं। तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया है प्यारे बच्चों कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम जो है दोनों में हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे अगर 1 से तो करेंगे तो यही आ जाएंगे, चलिए 2 से करते हैं। क्या आ गए प्यारे बच्चों, 8/40 ये आ गए। वही तरह से अगर इसमें 3 से मल्टीप्लाई करें, 7 × 3 12 21 ये आ गए। उसी तरह से प्यारे बच्चों 4 × 4 डिवाइडेड 7 × 4 16 28। तो 4/7 का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर 8/14, 12/21 और 16/28। ये हमारे अभी 3 निकले हैं, एक और निकालने हैं। तो 4 × 5 कर लेते हैं और यहां पे 7 × 5 कर लेंगे तो निकल कर आ जाएगा 20/35। तो ये फिर हमारे क्या आ गए, 20/35। ये हमारे एक रेशनल नंबर आ गए। तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर आपको मैंने बताया और इसी तरह के क्वेश्चंस जो है प्यारे बच्चों वो आते रहते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज के क्लास को मैं यहीं पे प्यारे बच्चों क्या करना चाह रहा हूं, एंड करना चाह रहा हूं। आज बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट पॉइंट को जो हूं कवर करने वाला हूं। और ये क्लास जो है प्यारे बच्चों वो बिल्कुल न्यू सिलेबस पर डिजाइन किया गया है। तो आप न्यू सिलेबस मैंने आपको डिस्कस कर लिया है। और सबसे पहले प्यारे बच्चों नोट्स बनाते चलेंगे, पढ़ते चलेंगे साथ साथ नोटबुक। और आप जो है कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर कमेंट नहीं करें तो आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। वहां से आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम को ज्वाइन करके वहां भी आप डाउट को क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहले अभी क्या करना है प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार के साथ जुड़ जाना है। वीडियो को लाइक करना है और वीडियो अच्छा लगे तो बिल्कुल आप अपने क्लासमेट के साथ शेयर तो जरूर से जरूर करें ताकि सभी बच्चे पढ़े और सभी को इसका फायदा मिल पाए। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे प्यारे बच्चों एंड करते हैं। थैंक यू, गुड नाइट प्यारे बच्चों।